ये क्या कर रही हैं आप? पागल तो नहीं हो गई हैं? दिखाई नहीं दे रहा आपको? इस बच्ची को तालाब में फेंक रही हूँ। अरे आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आप इस बच्ची को तालाब में क्यों फेंक रही हैं? क्योंकि मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इसे तालाब में फेंक रही हूँ। और आप मुझे अपना काम करने दीजिए, आप जाइए अपना काम करिए। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई तो वजह होगी ना जिसकी वजह से आप इसको तालाब में फेंक रही हैं। वजह तो बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। बस मैं जितना जल्दी ये काम करूं वही सही है, वरना उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की। अरे ऐसा भी क्या हो गया बहन जो आप इसको तालाब में फेंक रही हैं? जरा सोचिए तो, इस छोटी सी बच्ची का कसूर क्या है? अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं, क्या पता मैं आपकी मदद कर दूं। अरे आप रोइए मत, देखिए अब आप मुझे बता सकती हैं कि बात क्या है। दरअसल बात ऐसी है कि मैंने भाग के शादी करी थी, वो भी अपनी पसंद से। उसके बाद मैं अपने घर भी नहीं गई कभी, और ना ही मेरे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट किया। सब कुछ सही चल रहा था हमारी जिंदगी में। फिर हमारी छोटी सी बच्ची हुई, उसके बाद से उस आदमी का बर्ताव चेंज हो गया। उस टाइम मुझे असलियत पता चली उसके परिवार की और उसकी, जब उन्होंने मेरी बच्ची को अपनाया नहीं। उन्हें लड़की नहीं, उन्हें लड़का चाहिए था। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी कि ये तो भगवान की देन होती है, हमारे हाथ में थोड़ी है कुछ भी, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं, ना ही बात मानी मेरी। उन्होंने मुझसे कहा कि इस बच्ची को कहीं छोड़ा या मार दे, क्योंकि ये जिंदा रही ना तो बड़े होके हमारे लिए बदनामी बनेगी, बोझ रहेगी हमारे सर पे। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पर वो लोग नहीं माने। हम मेरे पति ने तो हद तब कर दी जब वो इस बच्ची को जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी, और मैंने कहा भी कि इस बच्ची को लेके मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, पर उन्हें यह भी मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा कि तू बच्ची को छोड़कर आ जहाँ छोड़कर आना है, अगर तू मुझे छोड़ के गई तो मैं तुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं इस बच्ची को लेके यहाँ आ गई। भला एक माँ अपनी आंखों के आगे अपनी बच्ची को मरते हुए कैसे देख सकती है? लोग अपने घर में दुर्गा तो चाहिए, लेकिन बेटी नहीं। कैसी सोच है हमारे समाज की। अगर मुझे पता होता ना अपने पति की असलियत, तो मैं उससे कभी शादी नहीं करती, अपनी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करती, और ना ही अपनी बच्ची की होने देती। अरे तो आपके साथ जब इतना सब कुछ हो रहा है तो आप इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रही है? इस बेचारी बच्ची का क्या कसूर है? आप एक काम कीजिए, अगर आपको ज्यादा ही तकलीफ है तो आप इस बच्ची को लेकर अपने घर पे चले जाइए, मायके में रहिए। भैया लगता है आपने सही से सुना नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने भागकर शादी करी थी। अरे मैंने शादी के बाद अपने घर वालों से सारे नाते तोड़ दिए थे, तो मैं किस मुंह से उनके पास वापस जाऊंगी? देखिए वो आपके माँ बाप हैं, आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से वो आपको जीवन भर छोड़ थोड़ी ना देंगे। अगर आप जाएंगी उनके पास और सब कुछ चीजें बताएंगी, वो आपकी तकलीफ समझेंगे और आपको माफ कर देंगे। वो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि इस घर में कदम मत रखियो, और अगर कदम रखा भी ना तो हमारा मुंह देखेगी तू। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं इसीलिए यहाँ पर अपनी बच्ची को ले आई, क्योंकि जितनी आसानी से इसकी सांसें रुकेंगी उतना ही अच्छा है इसके लिए भी। ऊपर वाले से यही दुआ है कि इसे दोबारा धरती पर भेजे तो कभी लड़की बनाकर ना भेजे, लड़का बनाकर भेजे। अच्छा, तो इसका मतलब आपने सोच लिया है कि आप इस बच्ची को तालाब में फेंक देंगी? और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। देखिए अगर आप ऐसा करने ही जा रही हैं तो उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए ये बच्ची आप मुझे दे दीजिए, इसकी जान की बहुत कीमत है। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, मेरे सामने इनके साथ ऐसा होगा तो मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। एक काम कीजिए, ये बच्ची आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे पालूंगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे ये लड़की है, लड़की। और आज के जमाने में ना लड़कियों को कोई नहीं पालना चाहता, फिर आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि आप इसे पालेंगे? देखिए मेरी सोच औरों से अलग है, मैं बच्चियों को भगवान का रूप मानता हूँ। अरे लड़कियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं, और जब लक्ष्मी खुद चल के मेरे घर पे आ रही है तो मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ? लाइए इसे आप मुझे दीजिए। ठीक है भैया, शायद इसके नसीब में यही है, ये लीजिए। बस आपसे एक ही विनती है,
इसे कभी मत पता चलने देना कि इसके माँ बाप बुज़दिल थे। इसे मरने के लिए छोड़ दिया। इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, खूब पढ़ाना, खूब लिखाना इसे। बस कभी पता मत चलने देना कि इसके असली माँ बाप कौन थे। अरे बस बस। राहुल, ये बच्चा किसका है? पता नहीं अंकिता किसकी बच्ची है ये। पता नहीं मतलब? मतलब ये कि इसकी माँ वो पास में तालाब नहीं है, वहाँ इसको फेंकने जा रही थी। मैंने इसकी जान बचाकर इसको घर लाने का फैसला कर लिया। क्या? लेकिन इसकी माँ इसको मारना क्यों चाहती है? दरअसल उनके घर में बेटी नहीं चाहिए थी, एक बेटा चाहिए था, और इसीलिए वो उसको फेंकने जा रही थी। और इसमें उसकी माँ की भी कोई गलती नहीं थी, वो भी बेचारी बहुत मजबूर थी। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि इस बच्ची को आज से हम ही पालेंगे, क्योंकि वैसे भी हमारी शादी को कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है और हमारी अब तक कोई औलाद नहीं है। क्या पता भगवान का कोई इशारा ही हो ये। हाँ राहुल, आप सही कह रहे हो, पर ये भी तो देखो, आपके पास नौकरी भी नहीं है, मेरे पास भी नौकरी नहीं है। हम बच्चे का खर्चा कैसे उठा सकेंगे? घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चल रहा है, और आपको तो पता है ना बच्चे के कितने खर्चे होते हैं, तो कैसे होगा ये सब? देखो अंकिता, अब तो ये घर में आ गई है, अब धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो जाएगा अपने आप, तुम चिंता मत करो। अंकिता एक बार इसको पकड़ना। हाँ। हेलो। अरे शर्मा जी, मुबारकबाद मुबारकबाद जी। जो पिछले 4-5 सालों से केस अटका हुआ था ना हाईवे वाली जमीन का, वो क्लियर हो गई है। पूरे 3500 एकड़ आपका हुआ जी, मुबारकबाद। और ऑफिस आइएगा तो मिठाई लेकर आइएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, हम लोग केस जीत गए, अब वो सारी की सारी जमीन हमारे नाम होने वाली है। बिल्कुल जी बिल्कुल, और शाम को आ जाइएगा, कागजात पूरे करवाने हैं आपके। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर आऊंगा मैं। क्या हो गया राहुल, अचानक से इतना खुश क्यों हो गए? क्या हो गया? अंकिता, इतने समय से तो केस फंसा हुआ था ना जमीन का, अरे वो सारी की सारी जमीन मेरे नाम हो चुकी है। क्या राहुल, सही कह रहे हो? वो हाईवे वाली जमीन का केस हम जीत गए? हाँ अंकिता, चमत्कार हो गया आज तो, सच में। सच कहते हैं लोग, अरे बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती है। अरे देखो ना, अभी तो उसके कदम हमारे घर में सही से पड़े भी नहीं है, और देखो इतने सालों से चलता हुआ केस आज हम लोग जीत गए। हाँ राहुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी अब यही लगता है। अब देखो ना, इसके कदम पड़ते ही सब कुछ सही होने लग गया। मुझे भी अब यही लगता है, ये बच्ची हमारे लिए बहुत शुभ है, और अब सब कुछ सही होगा। हम ना इसको कभी भी इसके असली माँ बाप की कमी नहीं होने देंगे। आज से हम ही इसके असली माँ बाप है, इसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। और अब तो मुझे ये भी लगता है, जो तुम्हारा बिजनेस लॉस में जा रहा था वो भी ठीक हो जाएगा। अब देखना, मैं इसको खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, और इतना पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी कि हर माँ बाप यही चाहेंगे कि उनके घर में बेटी ही हो। सब कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। देखो ना, पहले औलाद नहीं थी और ना ही पैसे थे, और आज देखो इस बच्ची के कदम पड़ते ही हमारे पास सब कुछ है। सही कह रहे हो राहुल, धन्य हो भगवान का। अरे राहुल, मुझे लगता है ना इसको भूख लग रही है, मैं इसको दूध दे के आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ जल्दी जाओ। और चुप हो जाओ, चुप हो जाओ।